हाय फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को ये वाला डाउट बहुत होता है कि मशीन लर्निंग क्या है और डीप लर्निंग क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दोनों से कैसे कनेक्टेड है। भाई देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर सेट है, उसके अंदर आता है मशीन लर्निंग, उसका सबसेट है, उसके अंदर आता है डीप लर्निंग। और अब आपने जेन एआई बहुत सुना होगा, जेनरेटिव एआई, वो उसके अंदर एक सबसेट है। ठीक है, हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि मशीन लर्निंग का जैसे हमने कोई काम किया तो वो डीप लर्निंग ही हो। राइट, आपको वो सुपर सेट के अंदर तो सब आ गए, यानी कि अब आप कुछ भी काम कर रहे हो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट कर सकता है, उसको हम बोलेंगे एआई। बट ज़रूरी नहीं है कि वो मशीन लर्निंग हो, क्योंकि मशीन लर्निंग इज़ अ सबसेट ऑफ एआई। तो बहुत सारी चीज़ें एक्सक्लूड हो गई, जैसे कि क्लासिकल रोबोटिक्स तब तो नहीं था। आपने 5 साल पहले देखा था क्या कि मशीन लर्निंग हो रही थी? नहीं हो रही थी। क्या हो रहा था? रोबोटिक्स तो भी हो रहा था, राइट? तो दैट रोबोटिक इज स्टिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फजी लॉजिक रेफ्रिजरेटर में, मोबाइल, ये वॉशिंग मशीन में आपको कितने सारे लॉजिक्स मिलते हैं विच मेक्स इट मोर इंटेलिजेंट। बट इज इट मशीन लर्निंग? नो। तो मशीन लर्निंग इज सबसेट। कैसा सबसेट? जहाँ पर डेटा यूज़ हो रहा है, एग्जिस्टिंग डेटा, पास्ट डेटा जो आपके पास है, या फिर ऐसा डेटा जो कि उसके करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन कैरी करता है जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। सपोज आप एक बैंकर हैं, आप बैंकर को ये काम करना है कि किसका लोन पास करना है और किसका रिजेक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे ना, डेटा को एनालाइज करेंगे कि इसकी सैलरी कितनी है, कितने का लोन अप्लाई करने पे कितनी सैलरी होनी चाहिए, कितना उसका कोलेट्रल का वैल्यू निकल के आता है, इसका क्रेडिट वैल्यू कितना है। इस कुछ डेटा आपने फैच किया, उसके बेसिस पे आपने एक पैटर्न डिज़ाइन किया, वो पैटर्न से एक लॉजिक बिल्ड किया, और उसके थ्रू आप एक न्यू एप्लीकेंट को बोल सकते हैं कि भाई तू एलिजिबल है, तेरे को मिलेगा लोन। और किसी को बोल सकते हैं नो, यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीज़न, यू आर नॉट सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। द पॉइंट हेयर इज कि आपको ये क्लियर होना चाहिए, मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई, but every machine learning with whatever you are doing is a AI, but whatever is AI is not machine learning. Then comes deep learning. Deep learning is a subset of machine learning. So inside it comes neural networks का use होता है. Neural network is like बहुत सारे नोड्स हैं, उनको कनेक्ट करते हैं हम लोग। जैसे ब्रेन में, हमारे ह्यूमन ब्रेन्स में न्यूरॉन्स होते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को लेके न्यूरल नेटवर्क्स डिज़ाइन किए गए हैं। वो एक दूसरे को सिग्नल पास करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन पास करा रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन जो है, अगर आपने न्यूरॉन्स पढ़े होंगे बायोलॉजी में, तो वो एक दूसरे को कैरी करके और फिर रिसेप्टर को देते हैं। सिमिलरली ये जो मॉडल है, ये अपने मॉडल को लास्ट नोड को प्रोवाइड करता है, वो हमें एक प्रिडिक्शन देता है और हम उसे मैच कराते हैं एक्सपेक्टेशन से। अगर वेरी करता है एक्सपेक्टेशन और प्रिडिक्शन, तो वी नीड टू change the weightage of the neural network, that we will cover later. But the point here is कि deep learning is a subset of machine learning, and then Gen AI, generative AI, is again a subset of deep learning, which is capable enough to create new content, new videos, new text which we want to create. Like, it should be original content. That is the power of Gen AI. I hope you guys are liking the video. Please do subscribe. Thank you.